जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये मैं कहूं कि ये पूरे अर्थमेटिक का सबसे इजी चैप्टर है और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसे पढ़ने में पूरा मजा आता है और ज्यादा टफ ये चैप्टर नहीं है, बस थोड़ा लॉजिकल चैप्टर है, थोड़ा सा अधिक सोचना है हमें और सवालों को आसानी से बनाना है। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल ये इस चैप्टर में बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लगता भी हो तो हम अभी इजी बना देंगे। ठीक है, अच्छे से हम समझेंगे इसे क्या क्या है, इस सवाल में क्या क्या किस तरीके से यूज होता है। ठीक है चलो सबसे पहले हम इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, और भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइए। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका बेसिक, टाइम एंड वर्क। हिंदी में तो पता होगा, कार्य और समय ना, कार्य व समय। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ, यानी कि ए किसी काम को काम को 20 दिन में 20 दिन में ए किसी काम को 20 दिन में करता है ना, करता है। अब काम कुछ भी हो सकता है भाई, हमें ये तो नहीं पता कि काम क्या है। किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ये हमें पता है। अच्छा आप मुझे बताइए कि वो काम कुछ भी हो सकता है ना, चेयर बनाना है ना, कपड़े काटने, कपड़े बनाना, घर बनाना, कुछ भी काम हो सकता है, लेकिन ए इस काम को 20 दिन में कर रहा है। अगर ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, या मैं कहूं कि ए 20 दिन में क्या कर रहा है, एक काम करता है, एक कार्य करता है। सुनना है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ए 20 दिन में एक कार्य करता है, इसी लाइन का ही तो मतलब है। इस लाइन का ही तो मतलब है, ए 20 दिन में एक काम करता है। काम कुछ भी हो सकता है, वो सब्जी बनाना, खाना बनाना, कपड़े काटना, कपड़े धोना, कुछ भी काम हो सकता है। 20 दिन में एक काम कर रहा है, तो आप मुझे बताइए ए एक दिन में कितना काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा, ये एक कार्य बोल दो, एक कार्य बोल दो, ये इसको हम बोलते हैं परसेंटेज में। कार्य हमेशा 100% होता है भाई। कार्य क्या होता है, हमेशा 100%। कार्य 100% होता है, या एक कार्य बोल दे। अच्छा, 20 दिन में ए एक कार्य कर रहा, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 1/20। 1/20 यानी कि 20 में से एक हिस्सा करेगा एक दिन में। अगर 20 दिन में एक कार्य कर रहा तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20। ये क्या होती है भाई, कार्य क्षमता होती है। ये क्या होती है, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, ये क्या होता है, कार्य क्षमता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कार्य क्षमता किसे बोलते हैं हम, किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ही उसकी इफिशियंसी, कार्य क्षमता होती है। सुनना ध्यान से भाई, एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य को ही उसकी इफिशियंसी बोलते हैं। इफिशियंसी यानी कि एक की इफिशियंसी कितनी है, एक दिन में कितना कार्य करता है, 1/20। 1/20 कार्य करता है, ये मतलब है इस चीज का। ठीक है, अच्छा, कार्य यानी कि इफिशियंसी इफिशियंसी जो होती है, क्षमता जो होती है, क्षमता क्षमता जो होती है, क्षमता क्षमता समय के समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी समय के रिवर्स होती है क्षमता। जो कार्य करने की क्षमता होती है, क्षमता किसे बोलते हैं भाई, किसी किसी के द्वारा यानी कि ए द्वारा एक दिन में किए गए कार्य को ही क्या बोलते हैं, हम उसकी कार्य क्षमता बोलते हैं, उसकी इफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो क्षमता होती है ना, कार्य करने की जो दर होती है, दर कार्य करने की जो क्षमता होती है, वो समय के क्या होता है, उल्टा रिवर्स होता है, समय के रिवर्स। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में ज्यादा समय ले रहा है ना, अगर कार्य बढ़ रहा है, वो समय बढ़ रहा है, किसी कार्य को करने में ज्यादा समय लेता है, तो उसका मतलब क्या है, क्षमता उसकी कम है। उसकी उसकी जो इफिशियंसी है, कार्य करने की जो दर है, वो क्या है, कम है। उल्टा है ना इसका, अगर समय ज्यादा ले रहा है तो कार्य क्षमता कम है, यानी कि वो आदमी स्लो है। इसका मतलब ये है, अगर किसी व्यक्ति की क्षमता ज्यादा है ना, अगर किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता अधिक है, अधिक अधिक का मतलब ऊपर को है, तो भाई वो काम को करने में कम समय लेगा। यानी कि उसका इनवर्स इनवर्स होते हैं, क्षमता समय का इनवर्स होती है, बस ये समझना है आपको।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अच्छा मैं अभी इसको रफ कर देता हूँ। देखो भाई, अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो अब मैं आपसे बोलता हूँ कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में। ठीक है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। तो पहले वो कार्य बताओ, वो कार्य है कौन, है कितना? भाई ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो पहले यह पता लगाना पड़ेगा कि कार्य है कितना वो। भाई जब हम कार्य पता लगाते हैं, टोटल जो वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क हम क्या निकालते हैं? इनका एलसीएम, इनका एलसीएम निकालते हैं, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 और 30 का, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, तो इसका मतलब है टोटल वर्क जो है, ये याद है, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है? 60। इनका एलसीएम ले लेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम कितना आता है? 60। तो भाई अगर ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और टोटल वर्क कितना है? 60 है, तो एक दिन में कितना करेगा? आप कहोगे 3। 20 से 60 डिवाइड तो करना है, डिवाइड। अच्छा बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, टोटल वर्क कितना है? 60। तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में कितना करेगा भाई? आप कहोगे 2। तो ये जो है ना, ये है इनकी इफिशियंसी, इफिशियंसी है भाई, ये इफिशियंसी। यानी कि एक दिन में किए गए कार्यों को क्या बोलते हैं हम? उनकी एफिशिएंसी बोलते हैं। तो देखो अगर ए 20 दिन में पूरा काम कर सकता है, काम कितना है? 60। टोटल वर्क कितना है? 60। तो भाई अगर 20 दिन में टोटल कर सकता है, तो दिमाग की बात है, दिमाग लगाओ थोड़ा। अगर 20 दिन में टोटल काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में 3 करेगा ना, 3 3 3 20 दिन करेगा, तभी तो 60 60 होएगा। तो भाई देखो अगर ए 20 दिन में पूरा काम कर सकता है, बी 20 दिन में 30 काम कर सकता है, तो उनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 3 और 2। उनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 3 और 2। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, ए और बी। ठीक है, यहाँ में क्षमता, और यहाँ में क्या? यहाँ मैं लिखता हूँ दिन। यहाँ क्षमता और यहाँ दिन। तो इनकी इफिशियंसी बताओ, इनकी इफिशियंसी कितनी आ रही है? भाई ए की इफिशियंसी कितनी है? 3। बी की इफिशियंसी कितनी है? 2। अच्छा ए कितने दिन ले रहा है? ए कितने दिन ले रहा है? किसी कार्य को 20 दिन ले रहा है, कि 20 दिन ले रहा है किसी कार्य को करने में। सी कितने दिन, बी कितने दिन ले रहा है? बी ले रहा है 30 दिन। ठीक है, तो जो टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क मुझे बताओ। टोटल वर्क, क्या होता है भाई? इफिशियंसी है कि उनकी दिनों में गुना करो, इफिशियंसी की दिन में गुना कर दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? टोटल वर्क 60। और देखो यहाँ से भी अगर मैं इसकी गुना इसमें कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? अगर कार्य क्षमता की गुना हम डेज में कर देते तो क्या आ जाता है? टोटल वर्क आ जाता है, टोटल वर्क। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई? 60। यहाँ से भी 60 आ जाएगा, यहाँ से 60। तो इस बात से हम ये सीखते हैं कि जो भाई टोटल वर्क निकालना होता है ना, टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क निकालते हैं हम क्षमता गुना दिनों की संख्या, है ना, दिनों की संख्या। क्षमता गुना दिनों की संख्या। तो टोटल वर्क जब हम जब भी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इफिशियंसी और जितने दिन में वो टोटल वर्क कर रहा है। तो यहाँ से इस बात का ये मतलब है। और देखो मैंने अभी आपको बताया भी है कि देखो कि जो कार्य क्षमता होती है ना, कार्य क्षमता जो होती है वो समय का उल्टा होती है, ये देखो, यहाँ पे कितने दिन ले रहे हैं? ये दिन ही तो है, ये समय तो है, टाइम तो है, टाइम। देखो अगर ए 20 दिन, अगर ए 20 दिन में कार्य कर सकता है, बी 30 दिन में कार्य कर सकता है, तो यहाँ से इनका अगर मैं रेशो ले लूँ, देखो यहाँ से 10 से काट लो 2 बार जाएगा, 10 से काट लो 3 बार जाएगा। तो देखो अगर समय 2:3 है, सुनना, अगर समय 2:3 है, तो इफिशियंसी देखो इनकी 3:2 हो गई ना। इफिशियंसी देखो कितनी हो गई। मैं आपसे बोलूं, देखो दिन जो है, दिन कितने हैं? ए और बी के द्वारा दिन ले गए कितने? ए लेता है 20, बी लेता है 30। ए लेता है 20, बी लेता है 30। तो क्षमता कितना आएगी? क्षमता भाई यहाँ से इनका रेशो ले लेंगे, यहाँ से इनका रेशो कितना आ जाएगा? 2:3। अगर टाइम का रेशो 2:3 है, तो भाई क्षमता का रेशो कितना आ जाएगा? 3:2। इफिशियंसी का रेशो कितना आ जाएगा? 3:2। इस बात का ये मतलब है, समझ में आ रही है बात? चलो अच्छा, अगर ये तो हो गया वो, अब मुझे बताइए कि अगर टोटल वर्क 60 है, और ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो ये अगर दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, तो इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? भाई देखो ए एक दिन में 3 कर रहा है, बी एक दिन में 2 कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे? ए प्लस बी।
एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेंगे, आप कहोगे 5 करेंगे, 5 कार्य करेंगे ना, 3 और 2 5, तो दोनों कितना करेंगे 60। टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे किससे, एक दिन के कार्य से, यानी कि 5, यानी कि 5 से काट लेंगे 12 बार, 12 दिन में पूरा कर देंगे, 12 दिन में। अगर दोनों एक साथ करेंगे 12 दिन में कर देंगे, 12 दिन में, यानी कि अगर ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में, अगर एक साथ कार्य करेंगे उसका, अगर एक साथ करेंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है, इस बात का ये मतलब है। अच्छा, हम डायरेक्ट भी इस चीज को निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम इस चीज को कैसे निकालेंगे, देखो, अगर ए का अलग दिया है और बी का अलग दिया है, सुनना ध्यान से, अगर ए का अलग दिया है और बी का अलग दिया है, तब हम कैसे करेंगे, देखो, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, और हमसे पूछा दोनों, अगर दोनों मिलकर करेंगे तब हम उसको कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, देखो ए प्लस बी, अगर दोनों में निकालना हो ना, ए प्लस बी, दोनों दोनों उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, हमें कुछ नहीं करना होता, बस ऊपर गुना कर देंगे, नीचे प्लस कर देंगे, ऊपर गुना नीचे प्लस, इन दोनों के ऊपर गुना कर देंगे, 20 और 30 60, 20 20 और 30 की गुना कर देंगे, 20 30 की गुना कर देंगे, 20 गुना 30, ठीक है, सॉरी 20 गुना 30, 60 नहीं, 20 गुना 30, अपन में क्या करते हैं, इनका इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे, 20 और 30, 20 प्लस 30 है ना, ऊपर गुना नीचे प्लस, ऊपर गुना नीचे प्लस, कितना हो जाएगा, 20 से 60 हो जाएगा 600/50, तो यहाँ से काट लेकर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 12 दिन, कितना आ जाएगा भाई, 12 दिन। इस तरीके से अगर मुझे ए प्लस बी की दोनों के एक साथ निकाल लो ना, और हमें अलग अलग दी है, तो बस कुछ नहीं करना, ऊपर तो गुना कर देंगे, नीचे प्लस कर देंगे, इन दोनों के ऊपर गुना कर देंगे, नीचे प्लस कर देंगे, बस ये करना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अगर ये आपको समझ में आया है तो अब इसके ऊपर हम करेंगे अच्छे अच्छे सवाल, प्यारे प्यारे जल्दी सवाल करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। चलो सवालों की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई, करिए सवाल करिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे होगा। देखो, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहा है भाई, बी उसी कार्य को बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, देखो ए प्लस बी दोनों का पूछा है, ए प्लस बी दोनों का, ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, ऊपर गुना कर देंगे, नीचे प्लस कर देंगे, तो देखो कितना आ जाएगा, 10 चौक 40 अपॉन में 10 और 4 14, यानी कि 20/7 आ जाएगा, 20/7 ऑप्शन नंबर है भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है, ठीक है। अगर ए का लग दिया है, बी का लग दिया है और दोनों का एक साथ पूछा है, तो ऊपर गुना नीचे प्लस, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी कर सकते थे, देखो जो मैंने सिखाया था, 10 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 10 और 4 का एलसीएम, 10 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 40 20, 10 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, यानी कि टोटल वर्क कितना है 20। तो भाई अगर ए उस कार्य को 10 दिन में कर सकता, तो एक दिन में कितना करेगा, आपको दो करेगा। बी कितने दिन में, बी एक दिन में कितना करेगा, 5 करेगा, बी एक दिन में कितना करेगा, 5, तो इनकी इफिशियंसी का रेशो आ जाएगा, यानी कि ए एक दिन में 2 करेगा, बी एक दिन में 5 करेगा। तो भाई 3 और 2 5, 2 और 5 7, 2 और 5 7, 2 और 5 7, यानी कि दोनों करेंगे ना एक दिन में, दोनों एक दिन में कितना करेंगे 7, दोनों एक दिन में 7 करेंगे, टोटल वर्क कितना है 20, यानी कि 20 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या दिया है, एक प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए ए है, वो एक दिन में 5 घंटे कार्य कर रहा है, ठीक है, और 8 दिन में 8 दिन तक लगातार कार्य करता है, हर हर दिन 5 घंटे कार्य करता है, तो टोटल घंटे इनका जो बना लो, इनका जो दिन होगा भी टोटल घंटे बना लो, है ना, घंटे बना लेंगे तो आसान हो जाएगा सवाल। देखो ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ए 5 घंटे कार्य कर रहा 8 दिन तक, तो 8 × 40, यानी कि टोटल 40 घंटे कार्य करेगा वो, यानी कि ये इस बात को ये भी बोल सकता था, इस बात को ये भी बोल सकता है कि ए 40 घंटे में किसी कार्य को पूरा कर सकता है ना, ए किसी कार्य को 40 घंटे में, 40 घंटे कैसे आया पता चला आपको, 5 × 8, ये घंटे हो गए, ये दिन हो गए, तो भाई दिनों को भी हम घंटों में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा बी जो है, बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य कर रहा है, बी हर रोज 6 घंटे कार्य कर रहा है, और कितने दिन, 10 दिन तक, यानी कि बी जो है 6 घंटे कार्य कर रहा है 10 दिन तक, तो कितने घंटे ले रहा है किसी कार्य को करने में, 60 घंटे ले रहा है। तो यहाँ पे देखो 20 और 10, सॉरी
40 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 40 और 60 का एलसीएम, 40 और 60 का एलसीएम आ जाएगा भाई 120। कितना आ जाएगा? 120। टोटल वर्क कितना है? 120। 120 है। तो आप मुझे बताओ, एक दिन में ये कितना कार्य करेगा? 3 कार्य करेगा। एक दिन में कितना कार्य करेगा? 2। यानी कि आगे इनकी इफिशियंसी दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे एक दिन में? आप कहोगे 5। 3 और 2 5। टोटल वर्क कितना है? 120। 120 बटे 5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ये आ जाएगा 24 आवर, क्योंकि घंटे तो नहीं, घंटे थे 24 आवर। लेकिन हमें बताना है क्या? दिनों में। दिनों में बताना है। अगर वो ये दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करे, अगर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करेंगे, तो पहले दिन 8, फिर दूसरे दिन 8, फिर तीसरे दिन 8, है ना? पहले दिन 8, दूसरे दिन 8, तीसरे दिन 8 घंटे, तभी तो 24 घंटे होगा। और डेज कितने हो जाएंगे? 1 2 3, यानी कि 3 दिन। 3 दिन में पूरा कार्य कर सकते हैं। देखो, पहले हमने दिनों को भी घंटों में कन्वर्ट किया था ना। अब हमें घंटों को दिनों में कन्वर्ट करना है, ठीक है? इस तरीके से। ये मत कर देना कि 24 घंटे में तो 2 दिन होते हैं, ऐसा मत करते, क्योंकि वो प्रतिदिन प्रतिदिन 8 घंटे ही कार्य करता है। 8 से जब हम इसे डिवाइड देंगे तो 3 3 डेज आएगा, 3 डेज, ठीक है? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? ए किसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है। इसका मतलब पता क्या है? ए 1/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है, 12 दिन में। यानी कि अगर टोटल काम 5 है, टोटल काम 5 है, टोटल काम 5 है, तो 5 का एक 1/5 का 1/5 कितना होता है? 1। यानी कि 5 में से एक कार्य को 12 दिन में कर रहा है। 5 भाग है, किसी कार्य के 5 भाग है, 5 भाग में से एक भाग को 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल 5 भाग कितने दिन में करेगा? ये बताओ आप। अगर 5 में से एक भाग 12 दिन में कर रहा है, तो भाई 5 भाग कितने में करेगा? भाई एक की वैल्यू 12 गुना है, तो 5 की वैल्यू कितने गुना होगी? 60 गुना, यानी कि 60 दिन में। 60 दिन में करेगा। एक किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, इसका मतलब यह है। यानी कि एक किसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है, तो ए 5 भाग कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। या इस बात को मैसेज लिख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा। कितने, यानी कि 1/5 बराबर कितना हो जाएगा? 12 दिन में कर रहा है, तो यानी कि टोटल 60। 60 60 दिन आ जाएगा, 60 दिन में पूरा कर सकता है। बी बी उसी कार्य के 20% भाग को, 20% का मतलब भी भाई 1/5 होता है। 20% का मतलब भी 1/5 होता है, 1/5। तो इसका मतलब भी यही है। यानी कि बी भी 1/5 भाग को, यानी कि बी का 1/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर रहा है। कितने दिन में? 10 दिनों में। तो भाई टोटल काम कितने दिन में कर देगा? 10 पंजे 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, सी उसी कार्य के 1/6 भाग को कितने दिन में कर रहा है? सी उसी कार्य के 1/6 भाग को कितने दिन में कर रहा है भाई? 8 दिन में पूरा कर रहा है। तो टोटल काम कितने दिन में कर देंगे भाई? टोटल काम कितने दिन में कर देंगे? आपको 8 से 48 दिनों में कर देगा सी, ठीक है? और डी उसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिनों में कर रहा है। डी उसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिनों में। तो भाई देखो, 12 पंजे 60, ये भी 60 दिनों में कर रहा है। तो उसने क्या कहा है कि यदि चारों लोग कार्य को एक ही समय पर शुरू करते हैं, तो उनमें से कौन सा सबसे पहले कर लेगा? बताओ। एक तो 60 दिन ले रहा है, एक 50 दिन ले रहा है, एक 48 दिन ले रहा है, एक 60 दिन ले रहा है। तो भाई सबसे पहले सी कर लेगा। सबसे पहले कौन कर लेगा? सी, क्योंकि सी कितने दिन ले रहा है? 48 दिन ले रहा है, ठीक है? समझ में आया? आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में सी है। ऑप्शन नंबर ए में सी है। ऑप्शन नंबर सी में तो लगा देना भाई, ठीक है? इस तरीके से। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ज्यादा कुछ सवाल में इनमें है नहीं, बस थोड़ा हमें लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा हमें अधिक सोचना है एक्स्ट्रा, ठीक है? चलो अगला सवाल करते हैं। देखो, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो, ए प्लस बी है, किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, सी की मदद से, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की मदद से कितने दिन में कर सकते हैं? 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 14 दिन में। समझ में आ रही है भाई? अगर ए प्लस बी है तो 21 दिन में पूरा कर रहे हैं, और तीनों मिल रहे हैं वो साथ, तो 14 दिन में कर सकते हैं। तो भाई मुझे ये बात बताइए कि इनकी इफिशियंसी का रेशो कितना आ जाएगा? क्या मुझे बताइए कि टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क बताइए। पहले टोटल वर्क बताइए। इनका टोटल वर्क कितना आएगा? 42। 42 टोटल वर्क आ जाएगा। तो भाई ये दोनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 21 दूनी 42, 2 कार्य करेंगे। ये एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 14 14 × 42, ये एक दिन में 3 कार्य करेंगे। अगर ये दोनों एक दिन में 2 कार्य कर रहे हैं और ये तीनों एक दिन में 3 कर रहे हैं, तो देखो भाई, दो तो ये कर रहे होगे अकेले, दो तो कार्य ये कर रहे होगे एक दिन में, और ये 3 हो रहा है ना, तो यानी कि एक ही कर रहा होगा सी, एक ही कर रहा होगा। यानी कि सी की जो इफिशियंसी है वो एक दिन में एक काम कर रहा है। सी की जो इफिशियंसी है वो एक दिन में एक काम कर रहा है, इसका मतलब ये है।
तो भाई टोटल वर्क कितने हैं 42। टोटल वर्क कितने हैं 42। अगर सी उस कार्य को अकेला करेगा तो भाई कितने दिन में कर देगा भाई 42। 42 डिवाइड बाई 1 यानी कि 42 दिन में करेगा। सी उस कार्य को 42 दिन में करेगा। ठीक है, समझ में आया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो बी, ए और बी किसी कार्य को 21 दिन में कर रहे हैं, यहाँ से इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेंगे तो एक दिन में कितना का, एक दिन में इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 2। यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो भाई अगर ए प्लस बी 2 कर रहे हैं तो सी अकेला एक दिन में 1 करेगा। ठीक है भाई, तो अब मुझे बताइए कि 42 कार्य है, 42 टोटल कार्य को सी अगर एक दिन में 1 कर रहा है तो 42 दिन में 42 करेगा। ठीक है, चलो अगले सवाल, अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा भाई पूरा। अगर अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है तो भाई क्लास को शेयर कीजिए अच्छे से। ठीक है, चलो अगले सवाल को बढ़ते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। देखो ए प्लस बी है, किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा करना है। अच्छा बी प्लस सी है, ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है। बी प्लस सी 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। सी प्लस ए, सी प्लस ए कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं। और ये कर सकते हैं ए और सी एक साथ मिलकर कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो भाई इनका इनका जो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 24। टोटल वर्क कितना आ जाएगा 24। तो अगर ए प्लस बी 4 दिन में किसी कार्य को कर सकते हो तो एक दिन में कितना करेंगे 4 6 24। और ये बी और सी 6 6 24 और ये कितना हो जाएगा 8 से 24। ये इसका मतलब है इनके एफिशिएंसी का जो इनकी जो एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 4 और 3, 6 4 3। भाई आप मुझे बताइए अगर ये सारे कार्य हैं, सारे सारे एक साथ कार्य करेंगे तो देखो भाई ये तो सारे बहुत सारे हो जाएंगे ना, बहुत सारे। एक बार दो, एक ही आदमी दो दो बार काउंट हो जाएगा। देखो अगर मैं इसे इन सबको जोड़ूंगा, इन सबको जोड़ूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 ए, देखो 2 ए हो जाएगा, 2 बी और 2 सी। तो 2 में कॉमन ले लूं बाहर तो ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे इनकी इफिशियंसी एक दिन की कितनी आ जाएगी इनकी इफिशियंसी 6 4 10 और 3 13। 6 4 10 और 3 13। तो आप मुझे बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करेंगे। 2 से इसको काट लेंगे, 13 को कितनी बार जाएगा 6.5 यानी कि 6.5 बार। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में 6.5 कार्य करेंगे। समझ में आई। ठीक है, तो उसने बताया, उसने कहा कि सी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सी को अकेले, तो भाई मुझे एक बात बताइए, देखो सी को अकेले पूछा है तो ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, ए और बी एक दिन में आप कहोगे 6 कर रहे हैं एक दिन में। एक दिन में ए और बी 6 कर रहे हैं और तीनों एक साथ एक दिन में कितना कर रहे हैं आप कहोगे 6.5। तो ए और बी तो 6 कर रहे हैं तो सी बताओ सी कितना कर रहा होगा। इसमें से माइनस कर देंगे ना 6 को, कितना कर रहा होगा सी कर रहा होगा एक दिन में आधा काम यानी कि 0.5, एक दिन में आधा काम कर रहा होगा। ठीक है, ये यानी कि सी की इफिशियंसी आ जाएगी 0.5। और टोटल वर्क कितना है 24। अगर हम 24 वर्क करवाएंगे और एक दिन में सी कितना काम कर रहा है आधा काम कर रहा है तो भाई 24 कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर एक दिन में आधा काम कर रहा है तो भाई 48 दिन में, यानी कि सी बराबर 24/0.5। ठीक है, तो यानी कि एक दिन में अगर आधा काम कर रहा है तो 24 काम कितने दिन में करेगा 48 दिन में, यानी कि 48 डेज। सी लेगा 48 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इस तरीके से करना है। सुनो अगर हमें ऐसा दिया हो ना, अगर हमें ऐसा दिया है तो भाई इफिशियंसी अलग जोड़ लेंगे और इनको अलग जोड़ देंगे। और यहाँ पे देखो हम एक को ही दो दो बार जोड़ लेंगे, एक और एक 2 ए हो जाएगा, एक बी और एक बी 2 बी हो जाएगा और सी 2 सी, यानी कि 2 पहले कॉमन ले लिया। ए प्लस बी प्लस सी इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई 13। 2 से जब मैं 13 को डिवाइड करूंगा 6.5 तो ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की एफिशिएंसी आ जाएगी 6.5। तीनों की एफिशिएंसी 6.5 है और ए और बी की 6 है तो सी की कितनी बची 0.5। यानी कि सी एक दिन में आधा कार्य कर रहा है और हमें सी से करवाना है 24 कार्य। अगर सी एक दिन में आधा कार्य कर रहा है तो सी 24 कार्य कितने दिन में पूरा करेगा 48 दिन में पूरा करेगा ना भाई। ठीक है, चलो अगले सवाल को बढ़ते हैं। चलो ए और बी एक कार्य को 9 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो ए है और बी है, ए कितने दिन में कर सकता है 9 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में। एक कार्य शुरू करता है और वे एक एक दिन छोड़कर कार्य शुरू करते हैं। देखो ये क्या है, ये अल्टरनेट डेज के आधार पर है, यानी कि पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, इस तरीके से। तो भाई मुझे टोटल वर्क बताओ, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा भाई 36, है ना।
टोटल कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा भाई। तो 9 चौक 36 और 12 ते 36, यानी कि ए जो है एक दिन में कितना कार्य करेगा, 4। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3। ठीक है, तो पहले दिन कौन करेगा, पहले दिन ए कार्य शुरू करता है, तो पहले दिन ए जो कार्य शुरू करेगा फर्स्ट डे, पहले दिन, तो कितना कार्य कर देगा भाई वो, आप कहोगे 4। दूसरे दिन फिर ए नहीं करने का, दूसरे दिन ए नहीं करेगा, दूसरे दिन करेगा बी, बी की बारी है दूसरे दिन। सेकंड डेज कौन कार्य करेगा भाई, सेकंड डेज कौन कार्य करेगा, बी। तो कितना कार्य कर देगा वो, 3। कितना कार्य कर देगा, 3। तो भाई देखो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 2 दिन में, 2 डेज में कितना काम हो जाएगा, 2 दिन में आप कहोगे 2 दिन में हो जाएगा 7 काम। कितना काम हो जाएगा, 7 काम। हमें करवाना कितना है, 36। हमें कराना कितना है, 36। तो 7 का मल्टीपल 36 के नजदीक कौन सा है, 7 का मल्टीपल 36 के नजदीक कौन सा है भाई, देखो 36 कार्य करवाना है, यानी कि 5 गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 35। 7 बजे 35, और इसको भी 5 गुना कर दो, फिर 5 गुना, यानी कि 10 दिन में, 10 डेज में कितना कार्य हो जाएगा भाई, 10 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 35। 10 दिन में हो जाएगा 35 काम, 10 दिन में 35 काम हो जाएगा 10 दिन में। फिर 11वें दिन किसकी बारी है भाई, 11वें दिन बारी है एक ही, 11वें दिन किसकी बारी है, एक ही, क्योंकि ये जो है ना हर विषम दिन और डेज में आ रहा है, यानी कि 1 3 5 7 9 11, तो 11 10 दिन में जब 35 काम हो गया, 10 दिन में 35 काम हो गया, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, काम कितना है, 36 है। तो आप मुझे बताइए 11वें दिन कौन आएगा, 11वें दिन आएगा ए, जो है ये 10 दिन तो ये हो गए भाई, 10 दिन तो ये हो गए पूरे, 10 दिन हो गए, और एक ही आई, अब आ रही है एक ही, काम कितना बचा है, एक बचा है, वो काम एक दिन में करता कितना है, 4। अगर 4 काम करता है एक दिन में, हमें एक कराना है बस, 4 में से एक कराना है, 4 में से एक कराना है, 10 दिन तो ये हो गए, और 4 में से हमें एक काम और कराना है अगले दिन, 11वें दिन, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, पूरे जो डेज आ जाएंगे वो आ जाएंगे 10 सही 1/4 डेज, 10 सही 1/4 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है। देखो भाई 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 7। पहले दिन अगर ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 7। 7 का मल्टीपल ढूंढना है 36 के नजदीक, कितना है, 5 गुना, यानी कि 35। 7 मुझे 35, 35 कार्य कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन में। भाई इसका भी 5 गुना करा तो इसका भी 5 गुना करेंगे, तो 10 दिन में 35 कार्य हो रहा है। तो आप मुझे बताओ एक कार्य अभी भी बचा, अब कौन करेगा, ए करेगा। ए एक दिन में 4 कर रहा है, एक दिन में 4 कर रहा है, हमें कराना कितना, केवल एक ही तो कराना है बस, तो 4 में से एक कराना है, 4 में से एक कराना है, इस तरीके से लिख देना है ना। 10 दिन ये हो गए, 4 में से एक और कराना, तो 10 सही 1/4 दिन में। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। देखो ए और बी है, ए और बी है, ए किसी कार्य को 14 दिन में, बी उसी कार्य को 21 दिन में। ठीक है, तो इनका भाई एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 42। तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 2। ठीक है, इनके इनके आ गई इफिशियंसी। तो आप मुझे बताइए कि, आप मुझे बताइए कि जबकि दूसरे दिन, यानी कि पहले दिन बी अकेला कार्य करता है, पहले दिन तो बी अकेला कार्य करता है, अगर बी अकेला कार्य करेगा पहले दिन तो कितना काम हो जाएगा, 2। ऐसा सोचना बस, 2 काम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे दिन ए अकेला कार्य करता है, तो दूसरे दिन कितना हो जाएगा, 3। तो 2 दिन के बाद कितना हो जाएगा, 2 दिन, 2 दिन के बाद कितना हो जाएगा भाई, काम हो जाएगा 5। हमें कराना कितना है, हमें कराना कितना है भाई, 42 काम कराना। 2 दिन में 5 काम हो जाएगा, अगर 2 दिन में 5 काम हो जाएगा तो 5 का मल्टीपल देखो, 42 के नजदीक कितना है, 8 गुना कर देंगे, 40 काम हो जाएगा, ये भी 8 गुना कर देंगे। तो यानी कि 8 16 डेज में, 16 डेज में कितना काम हो जाएगा, 40। 16 डेज में कितना काम हो जाएगा, 40, लेकिन काम में भी 42 है। अब की बार किसकी बारी है, अगली बार, अब की बार है बी की बारी, क्योंकि देखो बी सबसे शुरू में कर रहा था, तो बी जो आएगा वो आएगा और डेज पे, यानी कि 17वें दिन कौन आएगा, 17वें दिन, 16 दिन कार्य हो गए, 16 दिन हो गए 40 कार्य, 16 दिन में 40 कार्य हो गए, तो अगला जो कार्य करेगा ना, अगले दिन जो कार्य करेगा वो करेगा बी, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2, यानी कि एक दिन में बी 2 और काम कर देगा, यानी कि 16, अगले दिन 17 दिन, यानी कि 17 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 40 ये और 2 और कार्य कर देगा, यानी कि 42 कार्य हो जाएगा पूरा टोटल, यानी कि 42 कार्य 17 दिन में हो जाएगा। 42 कार्य कितने दिन में हो जाएगा, 17 दिन में। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से राइट आंसर है। इस तरीके से करना है हमें। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सब कुछ लिखना नहीं होता भाई, कुछ भी, कुछ दिमाग में भी करना होता है अपने। चलो देखो, पी क्यू और आर एक कार्य को 9 दिन 18 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो पी है,
क्यू है और आर है, ठीक है। 9 दिन, 18 दिन और 12 दिन, 9 दिन, 18 दिन और 12 दिन। तो इनका एल्सियम बताओ पहले भाई, टोटल वर्क कितना है, इनका एल्सियम कितना जाएगा, इनका एल्सियम हो जाएगा 36। 9 चौक 36 है, 18 दिन 36, 12 का 36। तो देखो पी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 4। क्यू एक दिन में कितना कार्य करेगा, 18 दिन 36, है ना। आर एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3 12 3 36, ठीक है। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। ये होते हैं इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होते हैं क्या, एक दिन में क्या गया कार्य, एक दिन में इतना इतना कार्य करेंगे, ठीक है। अच्छा, जिसमें पी पहले दिन, क्यों दूसरे दिन, आज तीसरे दिन कार्य करता है, फिर इस चक्र में कार्य पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो बताओ, पहले दिन पी करेगा, दूसरे दिन क्यू करेगा और तीसरे दिन आर करेगा। तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 डेज में कितना काम हो जाएगा, 4 और 3, 4 और 2 6 और 3 9, यानी कि 3 दिन में 9 हो जाएगा भाई, 3 दिन में 9। हमें कार्य कराना कितना है, 36। तो भाई कितने गुना है देख लो, 9 चौक 36, 4 गुना, तो पूरा पूरा जा रहा है 4 गुना, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा पूरा, यानी कि 36 कार्य कितने दिन में होगा, 4 से 12 डेज में। 36 कार्य कितने दिन में हो जाएगा, 12 डेज में, यानी कि 12 दिन में पूरा काम हो जाएगा, अगर वो अल्टरनेट करेंगे, पहले पी फिर क्यू फिर आर, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 12 दिन है, हाँ 12 दिन, ऑप्शन बी नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कार्य क्षमता होती है ना, कार्य क्षमता जो होती है, क्षमता, क्षमता की जब हम इसमें गुना कर देते हैं ना, क्या, दिनों की संख्या में, दिनों की संख्या में, तो भाई टोटल वर्क आ जाता है, टोटल वर्क, टोटल टोटल वर्क आ जाता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था, इसी के आधार पर है, देखो मजदूर ए मजदूर बी से 3 गुना कार्य कुशल है, 3 गुना कार्य कुशल है, इसका मतलब क्या है, इनकी इफिशियंसी दी है, इफिशियंसी, यानी कि मजदूर ए जो है ना, मजदूर ए और मजदूर बी 3 गुना कार्य कुशल है बी से। अगर बी एक कार्य करता है एक दिन, भाई एक दिन में ए जो ना 3 गुना अधिक कर देगा, यानी कि 3 कर देगा एक दिन में, ये इनकी इफिशियंसी, इफिशियंसी है इनकी इफिशियंसी एक एक दिन में। तो आप मुझे बताइए, दोनों मिलकर ये कितना काम कर देंगे एक दिन में, 4 4 कर देंगे, दोनों मिलकर एक दिन में 4 कर देंगे। तो उन्होंने कहा है कि एक साथ मिलकर एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। तो भाई अगर एक दिन में 4 काम कर सकते हैं, तो 18 दिन में कितना कर देगा भाई, टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा दिनों की संख्या से, अगर मैं इफिशियंसी को गुना कर दूं कितना आएगा, टोटल वर्क 72, 72 आ जाएगा। इन्होंने कहा ए अकेला 72 कार्य है, 72 कार्य मुझे ए से कराना है अकेले से। अगर ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 72 काम कितने दिन में करेगा, डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो 24 दिन में कर देगा भाई ए, 24 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखो भाई, इसने कहा है कि ए जो है बी से 3 गुना अधिक कुशल है। अगर बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 3 गुना अधिक कुशल है, ए एक दिन में 3 काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। उसने कहा है कि वो किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। तो जब एक दिन में 4 काम करेंगे, तो 18 दिन में 72 काम करेंगे, यानी कि टोटल वर्क होगा जो 72 होगा। हमें कराने 72 वर्क ए से, ए की इफिशियंसी कितनी है, 3, तो भाई इफिशियंसी से डिवाइड कर देगा टोटल वर्क को, तो ये कितना आ जाएगा, ए का कार्य आ जाएगा, यानी कि ए 24 दिन में कर सकता है उस कार्य को अकेला, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% कम कुशल है। भाई देखो ए जो है और बी है, वही सवाल दिया है, 20% कम कुशल है। 20% का मतलब क्या होता है मुझे बताओ, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 1/5। तो ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि बी ए की तुलना में 20% कम कुशल है, यानी कि अगर ए की कार्य क्षमता 5 है, तो 5 से एक कम, 20% कम है, यानी कि 5 का 20% होता है, 20% कम कुशल है, यानी कि ए की कार्य क्षमता अगर 5 है, तो बी की कितनी जाएगी भाई, एक कम 4, बी कितनी जाएगी, एक कम 4। तो मुझे बताइए, तो बी द्वारा अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, टोटल वर्क बताओ, टोटल वर्क। भाई अगर ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, और वो एक दिन में कितना करता है, 5 काम करता है, एक दिन में वो 5 काम करता है, तो 12 गुना 5 टोटल वर्क आ जाएगा, 12 गुना 5 टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 12 गुना 5, यानी कि 12×5 = 60, ये आ जाएगा टोटल वर्क। एक दिन में 5 कर रहा है, वो 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो अगर हर रोज 5-5 काम करेगा, तो 12 दिन में कितना काम हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा, यानी कि टोटल काम 60 है। हमें कराना कितने से है, वो बी से। बी कितने दिन में करेगा भाई, बी से जब मैं से डिवाइड करूंगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, बी से जब मैं से डिवाइड करूंगा 60 को कितना आ जाएगा, 15, यानी कि बी 15 दिन में कर सकता है उस कार्य को।
15 दिन में कर सकता है। एक कितने दिन में कर रहा था? एक कितने दिन में कर रहा था? 12 दिन में कर रहा था। क्यों? क्योंकि ए जो ना बी से 20% अधिक कुशल है। जब मैं कहूं इसी बात को, यानी कि बी ए से 20% कम कुशल है, इसलिए टाइम कितना ले रहा है? ज्यादा ले रहा है। मैंने बताया था ना आपको, इसी तरीके से करना है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल क्या है? एक्स और वाई एक कार्य को क्रम से 28 दिन 20 दिनों में कर सकते हैं, है ना? एक्स है और वाई है, 28 दिन में कर सकता है ये, और ये कर सकता है 20 दिनों में। ठीक है, एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो गया। 4 दिन बाद वाई उसके कार्य में शामिल हो गया। अब मुझे बताइए इनका इनका पहले वो बताइए, इनका जो एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आएगा भाई, हाँ 28 पंजे 140, हाँ इनका एलसीएम आ जाएगा 140, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया? 140। टोटल वर्क 140 आ गया। तो एक्स एक दिन में कितना काम करेगा भाई? एक्स एक दिन में कितना काम करेगा? 28 पंजे 140। ठीक है, और वाई एक दिन में कितना काम करेगा? 7 काम करेगा। ये इनकी आ गई इफिशियंसी, इनकी इफिशियंसी आ गई। ठीक है, उसने कहा कि एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया, एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया भाई, अभी वाई नहीं आया। 4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो गया। तो भाई अगर 4 दिन तक इसने एक्स ने अकेले ने कार्य किया है, तो कितना कार्य इसने कर दिया होगा? अगर एक दिन में वो 5 कर रहा है, तो अगर एक दिन में 5 कर रहा है तो 4 दिन काम किया है, तो 4 बजे 20, 20 काम तो एक्स ने पहले कर दिया, 20 काम तो एक्स ने पहले कर दिया, काम उसने ऑलरेडी पहले ही कर दिया। अगर 20 से काम करते तो बचा काम कितना? 140 में से 20 घटाएगा, 120 बचा, 120 बचा। अब आ गया भाई वाई भी आ गया, वाई भी आ गया। अब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये? एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 और 7 12। अगर एक दिन में वो 12 काम कर रहे हैं, एक दिन में वो 12 काम कर रहे हैं, तो 12 से इससे डिवाइड करूंगा जब मैं, दोनों एक साथ मिलकर करेंगे इस काम को, 120 काम को, क्योंकि 20 काम तो ऑलरेडी पहले एक्स ने कर दिया ना 140 में से। अभी एक्स ने, फिर आ गया वाई, वाई आ गया, तो दोनों काम एक दिन में कितना काम करेंगे? आप करेंगे 12। इस 12 से मैं जब इसको डिवाइड करूंगा, ये दोनों दोनों इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में, 10 डेज में। तो उसने क्या कहा है, कार्य कितने समय तक चला? कार्य कितने समय तक चला? आप मुझे बताइए कि भाई 10 दिन तो ये कब चला? जब दोनों दोनों ने एक साथ कार्य किया, दोनों ने एक साथ कार्य किया। 4 दिन इसका अकेले का भी तो है एक्स का, वो भी तो काउंट होगा। टोटल कितने दिन तक चला? 4 दिन तक उसने अकेले ने किया, फिर इसके साथ ये आ गया भाई। तो भाई 10 दिन तो जब लगे जब वाई आ गया, 4 दिन जब लगे जब वो अकेला, तो 10 प्लस 4, 4 डेज। 10 में से लगा देना भाई, गलती से पढ़ लेना सवाल पहले, 14, 14 डेज में वो कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से करना है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल क्या है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं। ए शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? देखो भाई 3 लोग हैं, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ए कर रहा है 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 18 दिन में। 20, 15 और 18, 20, 15, 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ? 20, 15, 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहोगे 60 आ जाएगा ना, 60, 60 नहीं, 18 पंजे 90, और 90 नहीं 180, 180 आएगा इनका एलसीएम। कितना आ जाएगा? 180। अगर इनका एलसीएम 180 है, 180 है, तो बताओ ए एक दिन में कितना काम करेगा? आप कहोगे 9 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 15 और 12। एक काम एक दिन में कितना काम करेगा? बी 12, और ये कितना काम करेगा? एक दिन में 10 काम करेगा। समझ में आ रही है बात? ये आ गई इनका एफिशिएंसी, आ गई इनकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आ गई इनकी। तो भाई देखो बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं। अगर ये दोनों एक साथ कार्य करेंगे, 12 इसकी इफिशियंसी, 10 इसकी इफिशियंसी, तो एक दिन में कितना काम कर देंगे? 12 और 10 22 काम कर देगी, 22 काम कर देगी, हाँ है ना? 4 दिन तक ये कार्य करेंगे, 4 दिन तक, यानी कि टोटल 88 वर्क, 88 कार्य ये ऑलरेडी पहले कर देंगे। अभी ये नहीं आया, अभी ये पहले 4 दिन तक इन्होंने लगातार कार्य किया, तो 4 दिन तक ये कार्य को निपटा देंगे, 88 कार्य को निपटा देंगे। तो 180 में से जब मैं 88 माइनस कर दूं कितना आ जाएगा? 180 में से 80 माइनस करता तो कितना था? 100, और 8 और कम, यानी कि 92।
88 जब मैं इसमें से माइनस कर दूं तो भाई टोटल वर्क कितना बचा? 92। 92 बचा है। अब आया ए, उन्होंने लेकिन 4 दिन के बाद ही छोड़ देते हैं ए शेष कार्य को, यानी कि 92 कार्य बचा बस। अब 92 अब किससे करवाना है? मुझे ए से करवाना है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 9। तो भाई ए कितने दिन में करेगा? 9 से जब मैं से डिवाइड करूँ कितने बार जाएगा? 10 बार। 9 दाम 90, 2/9। 2/9 यानी कि 10 सही 2/9। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए जो है शेष कार्य को 10 सही 2/9 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, चलो आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, पी और क्यू अलग अलग एक काम को 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि पी है और क्यू है, 6 दिनों में और 6 दिनों में 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों आर की मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर होगा ना, तो कितने दिन में? 3 दिन में। तो भाई इनका इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा इनका 24। ठीक है, यानी कि पी एक दिन में कितना काम करेगा भाई? एक दिन में 4 काम करेगा। और क्यू एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? आपको 8 काम करेगा। 8 काम करेंगे एक दिन में, ये इनकी एफिशिएंसी है। तो अगर पी एक दिन में 4 काम कर रहा है, क्यू एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो पी 4 कर रहा है, पी 4 कर रहा है, क्यू 3 कर रहा है, तो आर कितना कर रहा होगा? अगर ये तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं तो भाई आर कर रहा होगा 1, क्योंकि 3 तो ये कर रहा है और 4 ये कर रहा है। तो देखो टोटल कितना हो गया? 4 3 7 और 1 8, टोटल 8 हो गया ना। अब उसने कहा है जैसे इनकी कुल मजदूरी, भाई जो मजदूरी होती है ना, मजदूरी जो उनकी एफिशिएंसी होती है, जिसकी जितनी एफिशिएंसी उसको उतना ही अमाउंट मिलता है, उनको उसको उनको उतनी ही मजदूरी मिलती है। यानी कि जो मजदूरी का जो रेशो, यानी कि जो एफिशिएंसी का जो रेशो होता है ना, वही मजदूरी में डिवाइड होता है, वही मजदूरी में डिवाइड होता है। देखो 1 रुपया मिलेगा, ये इनकी एफिशिएंसी है। तो देखो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई है? 4 3 7 और 1 8, 8 की वैल्यू कितनी दी है? 3200 दी है। यानी कि पी को 4 रुपए मिले, क्यू को 3 रुपए मिले, आर को 1 रुपए मिला। जो इनकी एफिशिएंसी होती है ना, वो इनकी मजदूरी का रेशो होता है। तो भाई देखो 8 रुपए की वैल्यू 3200 है, उसने क्या कहा है? आर को कितनी दी जानी चाहिए? आर की वैल्यू 1, तो 1 की वैल्यू बतानी है। 8 चौक 32, 400 रुपए है ना, 400 रुपए हो जाएगा। आर को मिलेगी 400 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 400 रुपए क्या मिलेगी उसे? मजदूरी मिलेगी। समझ में आ रही है बात? चलो, यानी कि जो एफिशिएंसी का जो रेशो होता है नहीं, वही मजदूरी का रेशो होता है। एफिशिएंसी को ही हम मजदूरी के रेशो में बांट देते हैं। तो देखो इनकी एफिशिएंसी का रेशो इतना है, तो इनकी टोटल मजदूरी भी इतनी हो जाएगी 8। 8 की वैल्यू 3200 है, 1 की वैल्यू कितनी होगी? 400। ठीक है, चलो अगले सवाल को। ठीक है भाई, चलो आज यहीं तक रखते हैं। ये हो गया भाई टाइम एंड वर्क का एक पार्ट कंप्लीट, और एक पार्ट हम कल करेंगे। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा, एमडीएच वाला, और भी अच्छे अच्छे में आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? देखो कितनी जल्दी से हमने, कितनी फास्ट हमने सवालों को उड़ाया है, और हर एक कॉन्सेप्ट से हमने सवाल को समझा है किस तरीके से हमें कहाँ पे किसका यूज करना होता है। ठीक है, तो भाई वीडियो कैसी लगी जरूर से बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं कल। जय हिंद।